नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण हरि ओम। कर्म का अकाट्य सिद्धांत। प्रत्येक मनुष्य को कर्म करने में सावधान होना चाहिए। कर्म एक ऐसा बैंक है जो आपके पाप और पुण्य को जमा करता है। शास्त्र कहते हैं कि आपका लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज रखते हैं, परंतु आप जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को आप भली भांति जानते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, निजयानुभवायाव कहूँ खगेशा बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई और जानी न जाए राम प्रभुताई। जाने बिनु न होय पारतीति बिनु पारतीति होय नाही प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई जिमि खगपति जल कय चिकनाई। कर्म करने में आप सावधान रहिए। एक छोटी सी गलती मानव को फिर वही 84 लाख योनियों में भटकने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए हम अपने कर्म को सावधान होकर करें। कर्म का अकाट्य सिद्धांत है कि आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको निश्चित ही अच्छा फल मिलेगा। कभी कभी प्रारब्ध बस अच्छा फल नहीं मिलता। लोग बार बार सोचते हैं कि मैंने तो कभी कोई गलती नहीं की, आखिर मैं परेशान क्यों हूँ। ऐसा प्रश्न होता है, आपका ही नहीं कईयों का होता है। व्यक्ति कर्म करने में भी सावधान होता है, मेहनत भी करता है, परिश्रम भी करता है, परंतु भाग्य में सुख नहीं होता। अब वो सुख के पीछे, सुख के लिए भाग दौड़ करता है, परंतु सुख तो सभी चाहते हैं लेकिन दुख कोई नहीं चाहता। दुख सुख के पीछे परछाई की तरह हमेशा कभी पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए आप दुख की चिंता ना करिए, सुख की भी चिंता मत करिए। कर्म करने में आप सावधान रहिए। भगवान कहते हैं कर्मणो वा गहनो गति। श्रीमद् गीता में भगवान कहते हैं कर्म की गति बड़ी गहन है। मनुष्य जीवन भर अच्छाई करता रहता है, फिर भी उसके जीवन में निराशा, चिंता, दुख घर कर जाता है, उसके मन से नहीं निकलता है, भगवान को भी कोसता है। ये तब तक होता है जब तक वह गुरु के शरण में नहीं पहुंचा। गुरु के चरणों में पहुंचने के बाद
उसका कोई कर्म स्वयं का कर्म नहीं रह जाता। बिन संतोष ना काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, और थल विहीन तरु कबहू की जामा। बिन विज्ञान की समता आवई, औ को अवकाश की नभ बिनु पावही। गुरु के शरणों में पहुंचने के बाद समता की भावना प्रबल हो जाती है, क्योंकि सुख सपना दुख बुलबुला, ए मानव की जात, देखत में छुप जात है ज्यों तारा प्रभात। मनुष्य की कामना होती है शादी हो जाएगी तो सुख मिलेगा, शादी भी हो जाती है, लेकिन सुख दिखाई नहीं पड़ता। चंद सुख के खातिर बहुत बड़ा दुख मोल ले लेते हैं। दुख ने पीछा नहीं छोड़ा। सोचते हैं नौकरी मिल जाएगी तब सुख होगा, फिर भी सुख नहीं मिला। बाल बच्चे हो जाएंगे तब सुख मिलेगा। वास्तव में इस संसार में सुख है ही नहीं। सुख की खोज ही मूर्खता है। निष्काम कर्मयोग करिए, अपने कर्म को करते रहिए, और जब आपके पास धर्म आ जाएगा तब आपके पास समता आ जाएगी। धर्म जीवन के विकास का मूल है। जीवन की एक कुंजी है धर्म। धर्म संस्कृत शब्द के धृत से बना हुआ है, जिसे धारण किया जाए, वह धर्म है। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होए, अब बिनु महि गंध की पावहि कोई। बिनु तप तेज कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। ये संसार रसमय है। कभी सुख का रस, कभी दुख का रस, कभी आनंद का रस। रस के संताप में, रस के लिए, रसमय जीवन जीने की व्यवस्था के लिए व्यक्ति अनेकों प्रकार के समस्याओं को बांध रखा है। और समस्याओं का निराकरण कहाँ होगा? गुरु के चरणों में। कौन सा कर्म करें, कौन सा कर्म ना करें, क्या करें क्या ना करें, ये आपको तभी प्राप्त होगा जब आप गुरु के शरण में जाएंगे। गुरु कैसा हो? गुरु आत्म साक्षात्कारी हो, ब्रह्म ज्ञानी संत हो, आपके मतावलंबी हों, आप उनके वचनों में दृढ़ विश्वास रखिए, आपकी नैया चली जाएगी, अपने आप भव से पार हो जाएगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कहते हैं, निज मति सरिस नाथ मय गाये, अप्रभु प्रताप महिमा खगराए। कहूँ न कछु कर जुगुति विशेषी, यह सब मय निज नयन ही देखी। महिमा नाम रूप गुण गाथा,
और सकल अमित अनंत रघुनाथ। निज निज माति मुनि हरि गुण गावहीं। निगम शेष शिव पार न पावहीं। जिसने भगवान की महिमा को जितना जाना, जितना डूबा वो डूबते हुए चला गया, पार नहीं हुआ। क्योंकि ये भव सागर है। इस भव सागर से पार होना गुरु के ही हाथ में है। गुरु अपनी डोर अगर आपने गुरुदेव के शरणों में सौंप दिया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं पाप और पुण्य मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ता। आपने जो कर्म किए हैं उस कर्म के फलस्वरूप फल आपको निश्चित मिलेगा, प्रारब्ध हो करके मिलेगा, संचित कर्म बन करके मिलेगा। कृमण कर्म जो है आपको तत्कालिक सुख दे सकता है, परंतु दीर्घकालिक सुख आपको अपने प्रारब्ध से ही प्राप्त कर सकते हैं आप। तो गुरुदेव की कृपा से अपने जीवन को ओम नमो गुरुदेव जी सबके सृजनहार, व्यापक अंतर बाहर में पार ब्रह्म करतार। देवन के भी देव हो सिमरु में बारंबार, आपके कृपा बिना होवे न भव से पार। कोई ऐसी ताकत नहीं है इस दुनिया में जो बिना गुरुदेव के पार हो जाए। तो क्या करें? बंदा हूँ गुरु पाद। क्या करें? अपने गुरुदेव के चरणों में अपने मन को लगा दें। ऋषि मुनि सब संत जन जपे तुम्हारा नाम, आत्मज्ञान घट पाए के निर्भय हो गए आप। गुरु से ज्ञान मिल जाए और उसमें आपकी दृढ़ श्रद्धा हो, जप नियम तप आप करते हो, निश्चिंत ही आपकी डोर भगवान के हाथ में होगी। आपके जीवन का कल्याण होगा, आपको सच्चा सुख की प्राप्ति होगी, आपको सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी, आपको सच्चा सुख मिलेगा। आपके जीवन की बगिया खिल उठेगी और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। आनंद ओम, आनंद ओम, ओम आनंद ओम, आनंद ओम, आनंद ओम।